खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। जिदाउन, तू इसराइल को रिहाई देगा, क्या तुझे मैंने नहीं भेजा। हमारे लिए आज की पहली तलावत कुज़ात की किताब उसका 6 बाब 11वीं से 24वीं आयत तक। और खुदावंद का फरिश्ता आया और उफरा में बलूत के एक दरख्त के नीचे जो योआश अबी आजरी का था बैठा, और उसका बेटा जिदाउन कोलू के पास गेहूं झाड़ रहा था कि मिद्यानियों से छुपाए रखे। तो खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई दिया और उससे कहा, ऐ बहादुर मर्द, खुदावंद तेरे साथ है। जिदाउन ने उससे कहा, ऐ मेरे आका, अगर खुदावंद हमारे साथ है तो ये तमाम हादसे हम पर क्यों वाक़े हुए, और वो सब मौजज़े उसके कहाँ हैं जिनकी बाबत हमारे बाप दादा ने हमसे बयान किया और कहा कि खुदावंद हमें मुल्क मिस्र से निकाल लाया, और अब खुदावंद ने हमें छोड़ दिया और मिद्यान के कब्ज़े में कर दिया। तब खुदावंद के फरिश्ते ने उस पर निगाह की और उससे कहा कि अपनी कुव्वत में जा और इसराइल को मिद्यान के हाथ से रिहाई दे, देख मैंने तुझे भेजा है। तो जिदाउन ने उससे कहा, ऐ मेरे आका, मैं इसराइल को कैसे रिहाई दूंगा, मेरा घराना मनस्से में से सबसे हकीर घराना है और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूँ। तो खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा, मैं तेरे साथ हूँगा और तू मिद्यान को एक ही आदमी की तरह मारेगा। तब उसने उससे कहा, अगर मैं तेरे नज़दीक मंजूर नज़र हूँ तो मुझे इस बात का कोई निशान दे कि तू ही है जिसने मेरे साथ कलाम किया। जब तक कि मैं तेरे पास ना लौटूं और अपना हदिया निकाल ना लाऊं और तेरे आगे ना रखूं, तब तक तू यहाँ से ना जा। तो उसने उससे कहा कि जब तक तू ना लौटे मैं यहाँ ठहरूंगा। और जिदाउन अंदर गया और एक बकरी का बच्चा और एक एफा आटे की फतीरी रोटियां तैयार कीं, और गोश्त उसने चंगेर में रखा और गोश्त का शोरबा एक कटोरे में डाला, और ये सब कुछ लेकर बलूत के दरख्त के नीचे आया और उसके आगे गुजराना। तब खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि गोश्त और फतीरी रोटियों को लेकर उस चट्टान पर रख और शोरबा उस पर उंडेल। तो उसने ऐसा ही किया। तब खुदावंद के फरिश्ते ने उस असा की नोक से जो उसके हाथ में था गोश्त और फतीरी रोटियों को छुआ, तो उस चट्टान में से आग निकली और गोश्त और फतीरी रोटियों को खा गई, और खुदावंद का फरिश्ता उसकी आंखों से गायब हो गया। तब जिदाउन ने जाना कि वो खुदावंद का फरिश्ता था। तो जिदाउन ने कहा, ऐ मालिक खुदावंद, मैंने खुदावंद के फरिश्ते को रूबरू देखा। तो खुदावंद ने उससे कहा, तेरी सलामती हो, खौफ ना कर, क्योंकि तू ना मरेगा। तब जिदाउन ने वहाँ पर खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया और उसे यहोवा शालूम कहा, और वो आज के दिन तक अभी आजरियों के उफरा में मौजूद है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद सलामती का कलाम करता है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 85 उसकी 9वीं और फिर 11वीं से 14वीं आयत तक। मैं सुनूंगा कि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है, क्योंकि वो अपनी उम्मत और अपने बरगज़ीदों से और उनसे भी सलामती का कलाम करेगा जो दिल से उसकी तरफ रुजू करते हैं। शफ़क़त और सच्चाई बाहम मुलाकात करेगी, अदल और सुलह एक दूसरे का बोसा लेंगे। ज़मीन से सदाकत उगेगी और अदल आसमान पर से नज़र करेगा। खुदावंद ही नेकी अता करेगा और हमारी सरज़मीन अपना फल देगी।
عدل اس کے آگے آگے چلے گا اور نجات اس کے قدموں کی راہ میں چلے گی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہلیلویا۔ اے خداوند، تیرے قواعد دل کو مسرور کرنے والے ہیں، وہ آنکھوں کو روشن کرتے ہیں۔ ہلیلویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 19واں باب 23ویں سے 30ویں آیت تک۔ پر یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا دشوار ہے۔ اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو۔ جب شاگردوں نے یہ سنا تو نہایت حیران ہو کر بول اٹھے کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، یہ آدمیوں کے نزدیک ناممکن ہے، لیکن خدا کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے۔ تب پطرس نے مخاطب ہو کر اس سے کہا کہ دیکھ، ہم نے سب کچھ چھوڑا ہے اور تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، پس ہمیں کیا ملے گا؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب نئی تکوین میں ابن انسان اپنے جلالی تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے ساتھ ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبائل کا انصاف کرو گے، اور ہر ایک جس نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بیوی یا بال بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑا ہے، وہ 100 گنا پائے گا اور ابدی زندگی حاصل کرے گا۔ لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔